कर्म करो, मुझे काया नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वरदान की कामना नहीं करता। तो महाराज इधर वृत्तासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांचे। हे प्रभु, मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, मैं आपका केवल विरह मांगता हूं। मुझे न नाग पृष्ठ, मुझे ना अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम चाहिए, मुझे केवल आपका विरह चाहिए कि मैं आपकी विरहाग्नि में इसी प्रकार से चटपटाता रहूं। तो आज वृत्तासुर उदाहरण दिए किस प्रकार से। वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतराचुदार्था प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते। हे प्रभु, जिस प्रकार से अजात पक्षी, एक पक्षी का बच्चा जिसके अभी नेत्र भी नहीं खुले, अब वह प्रतिपल अपनी माँ का चिंतन करता रहता है। माँ उड़ गई, बच्चा अकेला है घोंसले पर, उसको भय है कहीं बिल्ली कुत्ता ना आ जाए तो आकर के उसकी चपेट में उसका आहार हो जाऊं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से अपनी माँ को प्रतिपल याद करता है, उस प्रकार से मैं आपको याद करता हूं। भगवान कहते हैं, इधर भय का भजन हो रहा है, इधर कामना छिपी है, और तुम कहते हो उधर श्लोक में कि अहम हरे तो पादय कूला, मुझे कोई कामना नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। तो दूसरा दृष्टांत देते हैं, बोले स्तन्यम यथावत् सतराचुदार्था। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा घर में बंधा हुआ प्रतिपल अपनी माँ को पुकारता रहता है, रंभाता रहता है, अपनी माँ का चिंतन करता रहता है कि मेरी माँ कब आएगी और कब मुझे चकाचक दूध पिलाएगी और मेरी भूख शांति होगी, भूख की। उस प्रकार से मैं आपको याद करता रहा। तो आज भगवान कहते हैं कि नहीं, यह भी भूख का भजन हो रहा है। तो तीसरा दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है, बोले क्या, प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते। कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक प्रिया का प्रियतम कदाचित प्रदेश चला जाता है तो वह प्रिया अपने प्रियतम को, अपने पति को प्रतिपल चिंतन करती रहती है, उस प्रकार से मैं आपका चिंतन करूं। बोले अच्छा। एक कन्या का महाराज नया नया विवाह हुआ और उसके पति उसके पास आए और कहते हैं कि देवी जी, मैं 10 दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ और आप घर से में ठीक से रहना, किसी बात की दिक्कत मत लेना। अब वह बेचारी अनपढ़ थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह कहते कि पति देव, यह 10 दिन कितने होते हैं? तो महाराज वह उनके पति कहते हैं कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं। तो दीवार पर एक 10 लकीर खिंचा देते हैं और खिंचा कर कहते हैं कि देवी जी, जब सुबह प्रातः काल उठना रोज तो एक लाइन मिटा देना, एक दिन, और जब ये 10 लकीर मिट जाएंगे तो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। तो इतनी सी उसको, इतनी मोटी सी बात उसको याद आ गई। तो महाराज पति प्रदेश चले गए और वह महाराज प्रातः काल जैसे होता है तो चट्ट से जाती और पट्ट से एक लकीर मिटा देता। इसी प्रकार से महाराज 4-5 लकीर जब मिटा दिया तो अपने पति के प्रति उस